बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज हम अपनी चैप्टर नंबर 1 को हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। तो हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट कर चुके थे और एक्सरसाइज नंबर 1.2 को हमने स्टार्ट किया हुआ था। हम उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपने पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है। इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड x प्लस 1/x। ठीक है, अगर x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8 है तो आपने ये चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, ये तो अब न्यू बुक है, लेकिन पुरानी बुक्स में भी जो है वो ये इस तरह के क्वेश्चंस थे। थोड़े बहुत अब चेंज हुए हैं, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चंस पिछली बुक में भी बहुत इंपॉर्टेंट थे और इस दफ़ा भी इम्पोर्टेंट है। अब ये तो पेपर आएगा तो पता चलेगा। ठीक है, लिहाजा 12 लंबे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आपने देखो कि x प्लस 1/x फाइंड करना है, जिसमें x की वैल्यू तो आपको दी हुई है 3 प्लस अंडर रूट 8 है। ठीक है, लेकिन आपने 1/x प्लस 1/x फाइंड करना है, तो आपको 1/x भी पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि x की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, अब अगर आपके पास x जो है वो 3 प्लस अंडर रूट 8 है तो 1/x क्या होगा? 1/x इसकी ओवर की फॉर्म में है, तो x की वैल्यू तो दी हुई है 3 प्लस अंडर रूट, तो हम लिख सकते हैं 1/3 प्लस अंडर रूट 8 इस x की जगह। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस 1/x का कॉन्जुगेट लेंगे, इस वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में भी लेते रहे हैं। 1/3 प्लस अंडर रूट 8, 3 प्लस अंडर रूट 8 का कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका साइन कन्वर्ट हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस अंडर रूट 8। सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस अंडर रूट 8, यहाँ पे तो वही फार्मूला बन रहा है हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, 3 स्केयर माइनस अंडर रूट 8 का स्केयर, 3 स्केयर माइनस अंडर रूट 8 स्केयर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब आगे हम इसकी ये जो स्केयर की वैल्यूज़ हैं इनको सॉल्व करेंगे। 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हमारे पास 3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9, ये वाला स्केयर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास 8 रह जाएगा। ठीक है, तो 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, अब 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो 1/x है वो आ गया 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना था, x प्लस 1/x। ठीक है, तो हम इजीली x प्लस 1/x को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि x हमारे पास किसके बराबर था, 3 प्लस अंडर रूट एक्स, और 1/x को हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं, x की जगह आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8, दरमियान में हमारे पास प्लस है, 1/x की जगह आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8। अब सिंपल इनको कर देते हैं, हमारे पास क्या होगा, प्लस अंडर रूट 8 और माइनस अंडर रूट 8 हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और 3 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा 6, तो x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6। तो इस तरह से हमने x प्लस 1/x को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है x माइनस 1/x। ठीक है, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, सिर्फ दरम्यान में माइनस आ गया। x की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8, माइनस 1/x की हम फाइंड कर चुके हैं 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, 3 प्लस अंडर रूट 8, ब्रैकेट को खोलेंगे, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स अंडर रूट 8। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना 2 टाइम अंडर रूट 8 को कैलकुलेटर पे, तो वो डायरेक्ट हमें एक आंसर दे देता है 4 अंडर रूट 2। ठीक है, आंसर हमें वो क्या दे देता है, 4 अंडर रूट 2। लेकिन अगर किसी ने समझना है तो वो किस तरह होगा कि अंडर रूट 8 को जब हम सॉल्व, अंडर रूट 8 को जब मैं सॉल्व करती हूँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, यानी अंडर रूट 2 का स्केयर क्रॉस 2। ये वाला स्केयर तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 के ऊपर तो अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर अंडर रूट 2 होगा। ठीक है, तो ये वाला अंडर रूट 2 हम इसको लिख देंगे 2 अंडर रूट 2 क्रॉस 2, ये वाला 2 भी हम नीचे ले आए हैं, तो 2 क्रॉस 2 इज़ 4 अंडर रूट 2 ऐसे। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 अंडर रूट 2। तो ये हमने x माइनस 1/x की वैल्यू को फाइंड कर लिए। ठीक हो गया।
अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमने सेकंड पार्ट कर लिया, अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके जी, थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अच्छा, याद रहे कि हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं और 3 में एक्स की वैल्यू में 3 + √8 दी हुई है, तो सारे पार्ट्स में एक्स की वैल्यू ना वही चलती रहेगी। और 1/x की हमने उसके फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट कर ली थी, तो वही चलती रहेगी। ठीक है, अब हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो कि हमारे पास, हम सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड करना है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि x प्लस 1/x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था x प्लस 1/x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, 6 फाइंड की थी। तो हम x प्लस 1/x की वैल्यू लिख सकते हैं 6। ठीक है, अब हम इसका ले लेते हैं स्क्वायर, x प्लस 1/x का स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी दोनों टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहले हम इसमें a प्लस b का स्क्वायर का फार्मूला लगा लेते हैं। a प्लस b के स्क्वायर का फार्मूला लगा लेते हैं। तो वो क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो इसका फार्मूला लगाते हैं, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x 1/x, इसी तरह 6 क्रॉस 6 36। ठीक है, अब इसको हम खोल लेते हैं। ये वाला x तो इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास हो गया x² प्लस 1/x² प्लस 2 = 36। याद रहे कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम 2 को उस साइड पे ले जाएंगे। x² प्लस 1/x² = 36 माइनस 2, x² प्लस 1/x² = 36 माइनस 2 क्या हो गया, 34। तो ये हमने x² प्लस 1/x² भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अच्छा, फोर्थ पार्ट है हमारे पास x² माइनस 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है ना। उसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड की थी 6। ठीक है, और x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड की थी हमने 4√2। ठीक है, अब देखो हमारे पास x² माइनस 1/x² फाइंड करना है ना। अगर मैं x प्लस 1/x और x माइनस 1/x को मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये क्या बन जाता है, x² माइनस 1/x² ही बन जाता है ना। दोनों के प्लस माइनस माइनस और x² माइनस 1/x² ही बन जाता है। इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने से मुझे x² माइनस 1/x² मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन 1 कह देती हूँ, इसको इक्वेशन 2 कह देती हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देती हूँ इन दोनों को, x प्लस 1/x x माइनस 1/x = 6 क्रॉस 4√2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x² माइनस 1/x² 24√2। तो ये हमारे पास x² माइनस 1/x² की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। ओके जी, फिफ्थ पार्ट है हमारा x4 प्लस 1/x4। ठीक है, आपको पता है हमने x² प्लस 1/x² फाइंड कर लिया था, जो कि हमारे पास आया था 34। ठीक है, इसी का स्क्वायर ले लेते हैं, x² प्लस 1/x² का स्क्वायर ले लेते हैं, 34 का भी स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब इस पे a प्लस b के स्क्वायर का फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, x² प्लस 1/x²। ठीक है, और प्लस 2 इंटू x² 1/x² = 34 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 1156। ठीक है, अब ये वाला x² इस x² से कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगी, प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 = 1156। याद रहे कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 2 को इस साइड पे ले जाएंगे। x4 प्लस 1/x4 = 1156 माइनस 2, x4 प्लस 1/x4 = इनको माइनस करेंगे तो 1154 आ जाएगा। तो ये हमने x4 प्लस 1/x4 की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 6 पार्ट की तरफ। ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। 6 पार्ट नहायत ईजी पार्ट है, छोटा सा है। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हमने फाइंड करना है। ठीक है, x माइनस 1/x की वैल्यू पहले से फाइंड की हुई है 4√2। ठीक है, स्क्वायर ले लेते हैं, x माइनस 1/x का स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसी को फाइंड करना है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 = 16 और इस स्क्वायर का तो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो x माइनस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 32। तो ये भी हमने
फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। नाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी अगली वीडियो भी देखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।